बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्वागत है हमारे सिजलिंग किचन में। आज मैं सिजलिंग किचन में लेके आई हूँ चने दाल के हलवा की रेसिपी, यानी कि चने दाल की बर्फ़ी। 500 ग्राम दाल को अच्छे से लेकर इन्हें हमने धुल लिया था। धुल कर इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये अच्छे से भीग चुकी हैं और इनको हमने पानी से बाहर निकाल लिया है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने ले लिया है बड़ी सी कढ़ाई और इसमें हमें दाल को डाल देना है, ऐड कर देना है इस तरह से। दाल को हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास भर के दूध। इन्हें हम दूध में उबालेंगे। तो आधे गिलास दूध हम इसमें और डाल देंगे, यानी कि टोटल हम 1.5 गिलास दूध डाल रहे हैं। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इनमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, इन्हें हमें दूध में उबालना है। इनको उबलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये भीगी हुई हैं। आप चाहें तो इन्हें प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं। इनको हम ढक देंगे और हम इन्हें बीच में 1-2 बार चेक कर लेंगे इस तरह से। तो हमने ढक दिया है। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमने इन्हें 2 बार बीच में चेक कर लिया था। तो आइए हम इन्हें एक बार फिर चेक करते हैं। तो दाल हमारी जो है दूध में उबल चुकी हैं और जो है थोड़े बहुत जो दूध बचे हुए हैं इनको हमें चला चला कर सुखा लेना है, एकदम ड्राई कर लेना है। फिर इनको हमें ठंडा करके पीस लेना है। तो दाल हमारी उबल चुकी हैं। आइए हम चेक करते हैं। तो देखिए दाल को हमने उठा लिया है और इनको हम इस तरह से दबाएंगे। देखिए हल्का सा हमने दबाया और दाल पूरी तरह से गल चुकी हैं। बस हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करके पीस लेंगे। अगर आपको सिलबट्टा पर पीसना है तो आप इन्हें हल्का गर्म पीसिएगा। अगर आप मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो इनको पूरी तरह से ठंडा करके पीसिएगा। तो इन बातों का ध्यान देना है हमें। अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके इन्हें हम पीस लेंगे। तो दाल को हमने उबाल लिया है, उबाल के इनको ठंडा करके हमने पीस लिया है। तो देखिए हमें इन्हें बारीक से पीस लेने थे, हमने इन्हें पीस लिया है। अब आइए हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने ले लिया है एक बड़े साइज का पतीला। अब इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच भर के घी। घी गर्म हो चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 तेजपत्ते को और हम डाल देंगे इसमें 6 इलायची है, 10-12 लौंगे हैं और 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको हम हल्का हल्का इस तरह से भून लेंगे। फ्लेम को स्लो रख के ही हमें इन्हें भूनना है। तो लौंग इलायची चटक चुकी हैं। इसमें हम डाल देंगे अब पिसी हुई दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। इस तरह से हमें सारे दालों को ऐड कर देना है। हमने सारे दालों को ऐड कर दिया है। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें ऊपर नीचे करके इन्हें मिक्स कर लेना है। इसी तरह हमें इन्हें 1 मिनट तक भून लेना है ऊपर नीचे करके। तो हमने इन्हें 1 मिनट तक भून लिया है ऊपर नीचे करके। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के चीनी इस तरह से। तो हमने 1 कप चीनी डाल दिया है। अब इसमें हम और डाल देंगे 1/2 कप चीनी, यानी कि 1.5 कप चीनी हमने डाल दिया है। 500 ग्राम दाल में हमें 1.5 कप चीनी डाल देना है। तो हम इन्हें चाशनी में नहीं बनाएंगे, हम इसी तरह बनाएंगे।
अब इन्हें हमें इसी तरह मिक्स करते हुए भून लेना है। याद रहे हमें फ्लेम को स्लो रख के ही भूनना है, और ये भी ध्यान में देना है कि नीचे से पकड़ने ना लगे। इसी तरह हमें इनकी भुनाई कर लेना है। भूनते भूनते 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। हमने इन्हें भून लिया है, चीनियाँ भी गल गई हैं इस तरह से। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ा सा घी ले लेंगे और घी लेके हम इसमें इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हम प्लेट में लगा देंगे चारों तरफ। तो हमने घी को लगा लिया है। अब इनको हम फैला लेंगे। आप जितना चाहे मोटा पतला इनको फैला सकते हैं, बड़े बर्तन में, छोटे बर्तन में। आपके पास अगर बड़े बर्तन नहीं हैं तो आप छोटे बर्तन में 2 बर्तन लेके फैला सकते हैं इस तरह से। अब इनको हम फैला लेंगे। अब इनको हम हाथों के सहायता से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसे फैला लेंगे। तो हमने इन्हें अच्छे से फैला लिया है। अब इस पे हम डाल देंगे बादाम कटे हुए इस तरह से। और थोड़े से किशमिश कटे हुए डाल देंगे। और थोड़े से कद्दूकस किए हुए नारियल हैं, इनके हमने स्किन को हटा दिया है। इस तरह से हमें डाल देना है। अब हमें कटोरी की सहायता से इस तरह से इनको बैठा लेना है इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग जितने चाहे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और इनको धीरे धीरे हम इस तरह से साइड से कट करेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सीधा सीधा हम कट लगाएंगे। तो हमने सीधा सीधा कट लगा लिया है। अब इनको हम इस तरह से घुमा देंगे। इस तरह से इधर से कट लगाना है, थोड़ा तिरछा करके इस तरह से। एक पीस को आप लोगों को निकाल के दिखा दे रहे हैं इस तरह से। देखिए कितने अच्छे से हलवा हमारे बनके रेडी हुए हैं। एकदम पीस देख लीजिए, एकदम काजू की बर्फी की तरह लग रहे हैं। तो रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी को एंजॉय करिएगा। और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और रेसिपी को एंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज़।